हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज वीडियो क्लास विद अ न्यू टॉपिक कॉल्ड डेसिमल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डेसिमल्स को जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, कैसे हम उसको रीड करते हैं, कैसे उसको राइट करते हैं और कैसे हम लोग एक डेसिमल्स को कॉमन फ्रैक्शन में या फिर कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेसिमल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, आपको याद होगा, उनको एक बार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उससे हम लोग को ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ। फोर, 5, 6, 7 ये एक 4 डिजिट नंबर है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो डिजिट है 7, इसका प्लेस क्या है, तो आप कहेंगे वंस। 6 का प्लेस क्या है, तो आप कहेंगे टेंस। 5 का प्लेस क्या है, तो आप कहेंगे हंड्रेड्स। और 4 का प्लेस क्या है, आप कहेंगे थाउजेंड्स। ठीक है, सेम नंबर है यही। अब मैं क्या करता हूं, इसी नंबर को दोबारा लिखता हूं एक बार, और इसके लेफ्ट में या राइट में एक और डिजिट में यहां पे लिख देता हूं 1। अब ये 5 डिजिट नंबर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 7 जो है इसका प्लेस क्या है, तो क्या अभी भी आप वंस कहेंगे इसको? नहीं कहें। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके राइट साइड में एक डिजिट आ गया है, और आप जानते हैं कि जो डिजिट सबसे राइट में होता है वो वंस होता है। ओके, तो इट मीन्स कि ये वंस प्लेस पे है। तो फिर 7 कौन से प्लेस पे है? ये टेंस प्लेस पे है ना। देखिए, आप जैसे ही एक डिजिट उसके राइट में आ गया तो इस डिजिट का जो प्लेस था वो चेंज हो गया। ओके, तो अब टेंस से पहले अगर कोई डिजिट, जैसे यहाँ पे 6 टेंस में था, तो किस प्लेस पे आ गई ये? मतलब जितने डिजिट थे सभी एक एक लेफ्ट में शिफ्ट हो गए उनका प्लेस। यहाँ टेंस में था तो हंड्रेड्स में आ गया, 5 हंड्रेड्स पे था तो ये थाउजेंड्स पे हो गया, और 4 थाउजेंड्स पे था तो 10,000 पे हो गया। ठीक है, तो अब इसको आपको इसी से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि डेसिमल्स है क्या। ठीक है ना, तो डेसिमल्स है क्या समझते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 7 के बाद जब यहाँ पे 1 आ गया तो 7 का प्लेस शिफ्ट हो गया, एक मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, 1 से टेंस में चला गया। जितने डिजिट्स हैं सभी एक एक लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। तो अगर यहाँ पे 7 के बाद कोई एक नंबर ऐसे लिखना हो, चलिए इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाला जो मेन बात है वो ये है कि वंस का मतलब 1 होता है, टेंस का मतलब 10, हंड्रेड्स का मतलब 100। चलिए यहाँ स्पेस का हम इसको अलग लिखते हैं। वंस मतलब 1, टेंस मतलब 10, हंड्रेड्स मतलब 100 एंड 1000 मीन्स 1000। और इसी तरह और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 10,000 लिख दिए तो ये हो जाएगा 10,000। अब जो मैं आप लोग से कह रहा था ऑब्जर्व करने के लिए, उसमें आखिर इसमें कौन सी बात है ऑब्जर्व करने वाला, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें ऑब्जर्व आपको यही करना है कि जैसे ही देख रहे हैं कि हमारा जो प्लेस है एक डिजिट लेफ्ट आता है तो इसका जो वैल्यू है 10 टाइम्स बढ़ जाता है। बढ़ रहा है ना, 1 से 10 हो गया, मतलब 10 टाइम्स इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया। उसी तरह से जब हम लोग 10 से फिर एक डिजिट राइट जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है? फिर 10 का 10 टाइम्स ही हो रहा है। ठीक है ना, अगर हम कहें टेंस प्लेस से हंड्रेड्स प्लेस कितना टाइम्स बढ़ा है, तो कितना टाइम्स होगा? 10 टाइम्स, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है। सिमिलरली अगर आप फिर वापस एक डिजिट और लेफ्ट आप जाते हैं तो ये 100 कितना टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स हो गया, मतलब 100 10 जा 1000। इसी तरह से आप एक एक डिजिट लेफ्ट जाते जाएंगे और इसका वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज होते जा रहा है। ऑलराइट, ये बात आप समझ गए। अब अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो अभी तो हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे थे तो इसका वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहा था। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, तो इसको ऑब्जर्व करिए। अगर आप इसको हटा देते हैं, इट इज ऑफ नो यूज, और इसी को हम लोग फिर से एक बार अलग से लिख देते हैं ताकि ज्यादा हौच पौच ना हो जाए, सभी प्लेसेस क्लियरली विजिबल हो।
ठीक है। और ये 0 आपका ये जो वंस है, ये इसका वैल्यू 1 है प्लेस वैल्यू, इसका 10 है, इसका 100, इसका 1000 और इसका 10,000। अभी हम लोग देखें कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहे थे तो उसका प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा था। लेकिन अगर हम लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं, मतलब अगर 10,000 के बाद थाउजेंड्स का वैल्यू में अगर आप ऑब्जर्व करें रिलेशन इनका, मतलब इनको अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि ये जो है इसका 10 पार्ट हो गया, 10th पार्ट। मतलब 10,000 को जब हमने 10 से डिवाइड किया, मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई 10 हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है 10th पार्ट हो जा रहा है उसका, है ना। 10th पार्ट मतलब ऐसे समझिए 10,000 है और इसका 10th पार्ट मीन्स 10 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1000। और यही हो रहा है यहाँ पे 1000 आ रहा है, मतलब 10,000 से क्या हो गया 1000, मतलब क्या इसका 10th पार्ट आ रहा है, मतलब 10 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे समझिए। फिर अगर आप फिर 1000 से 100 के पास जाते हैं, मतलब 1000 से 100 में जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो गया, अगेन 10 से डिवाइड हो गया, मतलब अब 1000 का 10th हो गया ये 100, ठीक है ना। 10th निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 10th कह रहा हूँ, TNTH, 10 नहीं है 10th है, इस बात को समझिएगा, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो 10th हो रहा है मतलब डिवाइडेड बाई 10, 10th का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 10। फिर उसी तरह से आप जब 100 से 10 पे जाते हैं तो फिर ये 100 का 10th हो जा रहा है, मतलब डिवाइडेड बाई 10 हो जा रहा है। 100 में 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। फिर 10 से जब वंस पे आप आ रहे हैं तो फिर इसमें 10 से डिवाइड हो जा रहा है, तो कितना आ गया, वंस आ गया, ठीक है ना। 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर इमेजिन करिए इसके राइट में भी कोई डिजिट है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, अगर कोई है तो, वैसे तो नहीं है लेकिन अगर होता तो क्या होना चाहिए था, है ना। अब इसको और समझिए इस तरह से, जैसे 10,000 की अगर लेफ्ट में कोई एक डिजिट आ जाता है तो उसका वैल्यू इस जो हमने जो ऑब्जर्व यहाँ पे किया था, 10,000 के लेफ्ट में क्या आता है, लाख आता है। यही समझना है बस आपको। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है अभी। जैसे अभी तो यहाँ पे सिर्फ 5 डिजिट नंबर था तो 10,000 तक था। अगर इसमें एक और डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाता है तो उसका प्लेस क्या हो जाएगा, लाख, मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लेफ्ट जाते जाएंगे, एक एक डिजिट लेफ्ट जाते जाएंगे, उसका वैल्यू 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करता जाएगा, है ना। मतलब इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा लाख। और इसका अपोजिट, अगर हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, हाँ सॉरी वंस अगेन, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इसका वैल्यू में क्या हो रहा है, 10 से डिवाइड होता जा रहा है। तो 10 से डिवाइड होते होते लास्ट में हमको वंस पे जब आ गए तो इसका वैल्यू हो गया 1, है ना। यहाँ 10 से जब हमने 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया इसका प्लेस वैल्यू, यानी जो राइट मोस्ट हमारा प्लेस है उसका प्लेस हो गया वंस। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि इसके राइट में भी कोई डिजिट आ जाए, ठीक है ना, लेकिन वो वंस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोग यहाँ बताया था, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कोई नंबर है 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे ये 7 है वंस प्लेस पे, 6 है 10th प्लेस पे, ये 5 है 100th प्लेस पे और 4 1000 प्लेस पे। लेकिन अगर एक और डिजिट आ जाता है राइट साइड में तो अब ये शिफ्ट हो गया इसका वैल्यू, अब ये वंस प्लेस पे 1 आ गया और 7 जो है वो 10th प्लेस पे आ गया और ये 1000 प्लेस पे, सॉरी 100 प्लेस पे, और 5 1000 प्लेस पे और 4 10,000 प्लेस पे, है ना। मतलब अगर 1 के बाद एक और डिजिट आ जाएगा तो फिर ये 1 का वैल्यू भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बिना इंक्रीज किए, है ना, वंस बिना जो इसका यहाँ 7 से 1 आ गया, मतलब बिना प्लेस को शिफ्ट किए, अगर यहाँ पे हम कोई एक डिजिट लिखना चाहें, सपोज कीजिए 5 लिखते हैं और इस तरह से लिखें कि इसका प्लेस वैल्यू जो वंस नहीं हो तो इसका क्या होना चाहिए, इसी बात को समझिए। ये समझ गए तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि हमको यहाँ पे एक राइट डिजिट लिखना है लेकिन वो वंस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 7 के बाद में 1 लिखा तो ये 1 वंस प्लेस पे आ गया, प्लेस शिफ्ट हो गया, 7 का प्लेस 10 टाइम्स शिफ्ट हो गया, 6 का भी शिफ्ट हो गया, 5 का भी हो गया और 4 का भी हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि 7 जो है वो वंस प्लेस पे ही रहे, 6 10th प्लेस पे ही रहे, 5 100th प्लेस पे रहे और 4 1000 प्लेस पे रहे, और उसके बाद हम एक डिजिट यहाँ पे लिखना चाहते हैं जो मतलब वंस नहीं होना चाहिए। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए,
अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो फिर यहाँ पे एक डिजिट अगर आ जाता है कोई, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, फर्दर 10 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो जब आप 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया हॉच पॉच, तो मैं एक सेकंड पेज में आप लोग को इसी चीज़ को समझाऊंगा। यही समझना है, इसको समझ गए तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेसिमल आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा हम लोग समय लेंगे और अच्छे से समझेंगे। फिर से समझते हैं उसी सिनेरियो को। एक नंबर है 4 5 6 7, यहाँ 7 का प्लेस वैल्यू है 0, 6 का है 10, 5 का है 100 और 4 का है 1000। मैंने कहा कि हमको 7 के बाद एक और डिजिट लिखना है। इस प्रकार से लिखना है कि 7 वंस प्लेस पे ही रहे। जैसे अगर अभी आप बिना कुछ किए यहाँ पे एक 4 5 6 7 है, अगर यहाँ पे आप कोई डिजिट लिख देते हैं 2, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 का 100, 5 का 1000 और 4 का 10,000, है ना। इसका जो प्लेस वैल्यू में 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया और 2 अब आ जाएगा वंस प्लेस पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे एक नंबर तो लिखें, 4 5 6 7 एक डिजिट तो हम दें, लेकिन 7 वंस प्लेस पे ही रहना चाहिए, 7 का प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। प्लेस नहीं चेंज करना है, 7 वंस पे ही होना चाहिए, और फिर भी हमको राइट में एक डिजिट चाहिए। तो इसका प्लेस वैल्यू फिर क्या होना चाहिए, तो जैसा कि आप अभी देखें यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, उसका प्लेस वैल्यू में 10 से डिवाइड होते जा रहा है, हो रहा है ना। यही हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए थे। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 1 है, ये 10, 100 और ये 1000 है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए ना, 1/10। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1/10 को 1 ये जो है, अगर इस साइन का यूज करते हैं तो इसका मतलब भी यही हो रहा है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड हो रहा है। तो 1/10 होना चाहिए इसका प्लेस वैल्यू। अब 1/10 को हम लोग क्या कहते हैं, 1/10 को क्या कहते हैं, तो फ्रैक्शन में आपको बताया गया था कि 1/10 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, 1/10। ये हम लोग फ्रैक्शन जब पढ़ते तब पढ़ते हैं, या सिंपली हम लोग इसको 10th भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या पता चला कि ये जो, अगर हम 7 को बिना इसका प्लेस वैल्यू चेंज किए, अगर उसके राइट साइड में कोई डिजिट लिखेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए। बात समझ गए, 10th होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर कोई और डिजिट लिख दे तो अब 1/10 में फर्दर 10 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/100, ठीक है ना। एक बार और 10 से डिवाइड करिएगा तो वो हो जाएगा 1/100। अच्छा, कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। 1/10 है डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 10, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और 10 का उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 1/100 हो गया। यानी कि जो इसके बाद का डिजिट होगा उसका प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/100 होना चाहिए। और 1/100 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 100, बस यही समझना है, ठीक है ना। जैसे 10 का 10th हो गया तो 100 का क्या हो जाएगा, 100th। TH यहाँ पे जो आ रहा है ना, इस पर ध्यान देना है। 10 का क्या हो गया था, 10th हो गया था, TH। तो उसी तरह से 100 का क्या हो जाएगा, 100th हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये एक्स्ट्रा TH लग जाएगा। ऑर्डिनल नंबर आप पढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा। उसी तरह से अगर एक और यहाँ पे डिजिट आ जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली एक 0 बढ़ जाएगा, जैसे 10 से 100 हो गया तो 100 से फिर 1000 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे हम लोग 1000, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर जैसे ये मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, उसके ऊपर मार्क कर दिया 0 10 1 10 100 1000, अभी मार्किंग हम कर दिए हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 7 जो है 1s प्लेस पे है, 6 10s प्लेस पे है, 5 100s प्लेस पे है, 4 1000s प्लेस पे है, 2 10th प्लेस पे है, 3 100th प्लेस पे है और 4 1000 प्लेस पे है। लेकिन अगर मार्किंग नहीं करें, सिंपली ऐसे ही हम नंबर लिख दें 4 5 6 7 2 3 4, तो आप
नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे वंस प्लेस पे 7, आप कहेंगे कि वंस प्लेस पे तो 4 है और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, 2 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, मतलब उल्टा हो गया ना। अभी 7 यहाँ पे हम लोग बता रहे थे वंस प्लेस पे और यहाँ पे आप बता रहे 1000 प्लेस पे, और आप सही है बिल्कुल। तो ये कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना। ये चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम लोग चीज़ का यूज़ करते हैं, जो सिंबल का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट, ठीक है ना। अब हमको पता है कि ये हमको वंस के बाद वाला 10th है, तो ठीक वंस के बाद एक पॉइंट दे देंगे यहाँ पे, और जब ये पॉइंट दे देंगे तो इस चीज़ अब हमको क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है वो 7 है, ठीक है। आई मीन पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है वो किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। जैसे ही पॉइंट दिए सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब जब हम पॉइंट का यूज करते हैं किसी नंबर में तो उसी नंबर को कहते हैं डेसिमल, बस यही ध्यान रखना है। अब इसको चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज कीजिए फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, 4 5 6 7 2 4 3, ठीक है। अब यहाँ में मैं आपसे पूछूं कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, आप कहेंगे वंस। 4 का प्लेस क्या है, टेंस। 2 का प्लेस क्या है, हंड्रेड्स। 7 का 1000, 6 का 10,000, 5 का लाख और 4 का 10 लाख। अगर आप पढ़े होंगे मतलब हो सकता है आप लाख और 10 लाख ना पढ़े हों, लेकिन यही होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आप यही कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.243, तो जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया तो इसका मतलब कि जो ये वाला प्लेस है अब यहाँ पे काम नहीं करेगा। यानी कि अब इस कंडीशन में वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, जनरली बाय डिफॉल्ट मैंने आप लोग को बताया भी होगा कि जो सबसे राइट में डिजिट होता है वो वंस होता है। लेकिन जब आप पॉइंट यूज करेंगे तो ये जो सबसे राइट वाला डिजिट है ये वंस नहीं होगा, ठीक है ना, ये वंस प्लेस नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो ये डेसिमल के लेफ्ट वाला पहला डिजिट, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो पहला डिजिट है वही होता है आपका वंस प्लेस। मतलब इस कंडीशन में वंस प्लेस पे कौन सा होगा, 7 है, मतलब 7 का प्लेस वंस है और 6 का प्लेस टेंस है और 5 का प्लेस हंड्रेड्स और 4 का प्लेस थाउजेंड्स है। फिर ये 2 का प्लेस क्या होगा, तो जैसे कि मैंने बताया था वंस है ना, तो वंस के राइट साइड वाला डिजिट का हम लोग क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1/10। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 1/10। 1/10 के लिए लिखेंगे हम लोग 10th, TENTH। 1/10 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, 10th भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 10th के राइट साइड वाला होगा हंड्रेड और उसके राइट साइड वाला होगा 1000। इसमें क्या अंतर है, तो यहाँ पे 1000 मतलब 1000 है नॉर्मल और यहाँ पे TH लग गया है, यहाँ 100 में भी TH लग गया है, 10 में भी TH लग गया है। ये डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। और इसी जब हम पॉइंट का यूज करते हैं तो इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं डेसिमल्स कहते हैं। यहाँ पे यही बात हम लोग को ध्यान रखना है, ओके। और अगर आपसे कोई पूछे कि डेसिमल है क्या, तो अब ये तो हो गया पूरा कोर कॉन्सेप्ट डेसिमल का, लेकिन आप सिंपल वर्ड में जाने कि व्हाट इज अ डेसिमल। अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज अ डेसिमल, तो आप कहेंगे ए फ्रैक्शन विथ डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 ETC, ठीक है ना। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर 10 है या 100 है या 1000 है, या क्या हो सकता है, तो 1000 में एक और जीरो लगा दीजिए, 10,000, मतलब जीरो आप ऐड करते जाइए। और अगर किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल 1 और सम नंबर ऑफ जीरोज है, अब कितने जीरोज है वो मैटर नहीं करता, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 जीरोज भी हो सकते हैं, 4 जीरोज भी हो सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे 1/10, 4/100, 16/100, ठीक है, 9/1000, ठीक है ना। ये सभी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था
जिसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। लेकिन इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको जब डेसिमल में लिखना हो तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए ये क्या है, 2 कौन से प्लेस पे, 1/10 प्लेस पे है, 2 10th प्लेस पे है ना, मतलब हम लिख सकते हैं 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 2 × 1/10 यानी 2/10। मतलब 2/10 को हम ऐसे लिख रहे हैं क्या, पॉइंट के बाद लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है डेसिमल्स का। हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट हो रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप लोग बस सिंपल ये याद रखें कि 1/10 इट मीन्स 1/10 मीन्स 0.1, ठीक है। उसी तरह से 2/10 इज इक्वल टू 0.2, एंड 3/10 इज इक्वल टू 0.3। ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि 4/10 का अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, 1 था तो 0.1, 2 था तो 0.2, 3 है तो 0.3, अब 4 है तो क्या होना चाहिए, 0.4, ठीक है ना। इसी तरह से आपसे कोई बोले 5/10 तो फिर वही है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर 10 हो और न्यूमरेटर 5 हो तो क्या होना चाहिए, 0.5। अभी ये तो हो गया जब न्यूमरेटर 10 था। अगर सॉरी डिनोमिनेटर जब 10 था तो उसको डेसिमल में हमने ऐसे बदला। अगर डिनोमिनेटर 100 हो तो क्या करेंगे, जैसे 4/100, इसको हम लोग क्या लिखें, या 1/100, इसको हम लोग क्या लिखेंगे डेसिमल में। तो देखिए 100 है यानी 2 zeros हैं, तो जब भी 2 zeros हो तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट्स होने चाहिए, मगर यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से एक 0 लगा देंगे, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में ही 0 का लेफ्ट साइड में ही वैल्यू नहीं होता, आप जानते हैं, तो लेफ्ट साइड में ही लगाएंगे, ठीक है। अब ये 2 डिजिट में हो गया ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसके पहले पॉइंट लगा देंगे। चलिए एक और बात समझ लेते हैं। 2 डिजिट में हो गया तो हमको 04 लिख देना है और उसके पहले पॉइंट लगा देना है, और पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो हम 0 अपने तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 1/100 है तो क्या लिखेंगे, 0.01, है ना, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए जब डिनोमिनेटर 100 हो। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर 1000 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 zeros हैं तो ऊपर भी 3 डिजिट होने चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 004/1000, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर के लेफ्ट में जितने भी डिजिट होंगे उसका वैल्यू काउंट नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अब जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 डिजिट के पहले एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0.004। अब पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो हम लोग 0 अपने तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डेसिमल है क्या, तो डेसिमल एक नंबर है, डेसिमल इज ए नंबर, है ना, जिसमें हम लोग पॉइंट्स, जिसको हम लोग पॉइंट के हेल्प से लिखते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम लोग रूल्स को जानेंगे, उन रूल्स को जानेंगे जिन रूल्स के हेल्प से हम लोग किसी भी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कॉमन फ्रैक्शन जैसे एक एग्जांपल देखिए, 5/10, ये एक कॉमन फ्रैक्शन है। कॉमन फ्रैक्शन मतलब जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो वो कॉमन फ्रैक्शन होता है। अब इसको हम लोग को लिखना है डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान रखना है जब भी हम किसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जिन बातों पर ध्यान रखना है उनमें से सबसे पहला हमको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मतलब देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है हमारा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है। अब 10 में कितने जीरोज हैं, 1 0 है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है उसके राइट साइड से
पहला डिजिट के पहले ही डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड में, राइट साइड कहिए या जो नंबर है न्यूमरेटर उसमें एक ही डिजिट का नंबर ही है, तो इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट आ जाएगा। बस यही करना है, ठीक है ना। लेकिन अब पॉइंट के पहले तो कुछ भी डिजिट नहीं है तो हम अपने तरफ से 0 लगा देंगे, मतलब 5/10 क्या हो गया हमारा 0.5 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी का ले लेते हैं 5/100 कर देते हैं। अब इस कंडीशन में हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, इस कंडीशन में डिनोमिनेटर हमारा 100 है, ठीक है। यही बात समझना है यहाँ पे, हमको बस ये देखना है कि डिनोमिनेटर जो है हमारा उसमें कितने जीरोस हैं, है ना, 1 के साथ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर या तो 10, 100 या 1000, यानी 1 के साथ जीरोस होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 200 हो तो ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये रूल ओनली 10, 100, 1000 या इसी तरह से सिमिलर नंबर्स के लिए हैं। तो यहाँ 100 में 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस हैं तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है हमारा वो 2 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में तो हमारा सिर्फ एक ही डिजिट है, तो फिर अब हम क्या करें, तो हमको अपने तरफ से एक डिजिट 0 लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। याद रखना है लेफ्ट में लगाना है, राइट में नहीं लगाएंगे, राइट में लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। लेफ्ट में 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट दे देंगे। अब ये 2 डिजिट में हो गया और उसके पहले कुछ नहीं है तो एक 0 अपने तरफ से लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल ले लें, चलिए 5/1000, ठीक है ना। इस बार हमारा डिनोमिनेटर क्या है 1000 है, थाउजेंड है, और 1000 में कितने जीरोस है काउंट करिए, 1 2 3 जीरोस हैं। यानी कि जो रूल्स अब तक हम जान हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स होना चाहिए, लेकिन नहीं है, सिर्फ एक ही डिजिट है। तो अब क्या करें, 3 डिजिट के लिए हमको लेफ्ट साइड में 2 0 लगा देंगे, हो गया 3 डिजिट, उसके पहले पॉइंट लगा देंगे, हो गया हमारा डेसिमल। अब पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो 0 हम लिख सकते हैं। तो मतलब 5/1000 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.005। ऑलराइट, तो यही बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 10, 100 या 1000। अभी के लिए आप लोग यही 3 नंबर ही मिलेगा आपको, या तो 10 मिलेगा या 100 मिलेगा या 1000 मिलेगा। तो आपको ज़्यादा अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा अगर 10 होगा तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, अगर 100 होगा तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, और अगर 1000 होगा तो राइट साइड से 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे। अगर डिजिट नहीं होंगे तो अपने तरफ से 0 हम लोग को यूज करना है, ठीक है। ये रूल्स है हमारा कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं, आप देख सकते हैं इनका जो डिनोमिनेटर है या तो 10 है या 100 है या 1000 है। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है और इसको हम लोग इजीली डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आप लोग को कि जब 10 होगा तो हम क्या करेंगे, और 100 होगा तो क्या करेंगे, और 1000 होगा तो क्या करेंगे। इसको अच्छे समझिएगा क्योंकि जब एग्जाम्पल जो होता है ना वो एग्जाम्पल को समझ गए तो कॉन्सेप्ट आसानी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा डिनोमिनेटर 10 है और मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर 10 होगा तो हम राइट से, जैसे जो न्यूमरेटर है, अब हमको सिर्फ न्यूमरेटर लिख देना है, ठीक है ना। जब डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है वो लिख देना, डिनोमिनेटर को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या ध्यान देना है कि 10 है यानी 1 0 है, तो राइट साइड से जो पहला डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में पॉइंट दे देंगे। मतलब कहाँ पे आना चाहिए पॉइंट, यहाँ पे आना चाहिए। अब पॉइंट की भी पहले एक डिजिट ऑलरेडी है मेरे पास, तो अब हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हमारा क्या हो गया 1.7 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है तो सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर जो है वो लिख लेते हैं,
और मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर 100 होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2 डिजिट राइट से 2 डिजिट पहले हम लोग डेसिमल को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट राइट साइड से काउंट करिए, एक ये हो गया 5, एक 4 हो गया। अब उसके पहले हमको डेसिमल यूज करना है, यानी 4 के पहले यूज करेंगे डेसिमल, हो गया। अब यहाँ डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देते हैं, मतलब 45/100 को डेसिमल में जब लिखेंगे तो क्या होगा 0.45। ओके क्लियर। अब ये एक देखते हैं, इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर 100 है, इसको डेसिमल में लिखना है तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूमरेटर को लिख देते हैं, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर 100 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, राइट से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। तो राइट से 2 डिजिट के पहले कहाँ आएगा पॉइंट, तो 4 के पहले आ जाएगा। अब पॉइंट के पहले 2 है तो अब और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब इसको समझिए, यहाँ भी सेम कंडीशन है, 1000 है तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को जो है वो लिख देते हैं। और 1000 में कितने डिजिट हैं, आई मीन 1000 में कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। तो ये राइट से 3 डिजिट काउंट करिए, 1 2 3 और उसके पहले पॉइंट लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, 3.678 ये हमारा डेसिमल में हो लिखेंगे हम लोग। अब ये नेक्स्ट 456/10, 456/10, 10 है नीचे, तो अब हमको क्या लिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर को लिखेंगे। और जब 10 रहता है तो राइट साइड से पहला डिजिट के पहले हमको लगा देना है। तो राइट साइड में पहला डिजिट 6 है और उसके पहले हमको पॉइंट लगा देना है, बस हो गया आंसर 45.6। ये हो गया हमारा 456/10 का डेसिमल फॉर्म। अब एक और देख लीजिए यहाँ पे 85/1000। तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूमरेटर लिख लेते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 3 मतलब 1000 है और 1000 में 3 जीरोज हैं, तो हमको 3 डिजिट पहले पॉइंट देना है। तो 3 डिजिट में तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो एक डिजिट अपने तरफ से हम लोग 0 लिख देंगे और उसके पहले पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 0 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, बस हो गया आंसर। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल्स में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब तक जो भी हम सीखें कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेसिमल से लेकर कैसे हम लोग किसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग है, अब तक आपने ये नहीं पढ़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अलग है, साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं और जो रिमेनिंग है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आप लोग को ये बताया था कि कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं, जैसे 6 7 0 8 4 3, अब अगर हम इसकी प्लेस की बात करें तो ये जो 3 है इसका प्लेस है वंस, अब वंस मीन्स 1। ये जो 4 है इसका प्लेस है टेंस, टेंस मीन्स 10। और ये 8 जो है इसका प्लेस है हंड्रेड्स, 100 मीन्स 100। और ये जो 0 है इसका प्लेस है 1000 एंड 1000 मीन्स 1000। और फिर 7 जो है इसका प्लेस है 10,000, 10,000 मीन्स 4 टाइम्स 0। तो इतना ही रहने देते हैं, इस 6 को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना ही समझ में आ जाएगा। अब आप ऑब्जर्व किए थे, जैसे मैंने बताया था कि जो सबसे राइट मोस्ट हमारा डिजिट है 3, तो 3 का प्लेस है 1, और जैसे ही आप 3 के लेफ्ट साइड वाले प्लेस का देखें वैल्यू, तो ये क्या हो जा रहा है, 10 टाइम्स हो जा रहा है 1 का, है ना। 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। और सिमिलरली जब 10 के राइट साइड आप जाते हैं तो वो उसका 10 का 10 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 10 10 जा 100। फिर 100 से जब आप एक राइट में जाएंगे तो ये 100 का 10 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 1000। और फिर जब 1000 के राइट में गए तो ये हो गया 10,000, मतलब अब उसका 10 टाइम्स हो गया। ठीक है ना, ये इसका 10 टाइम्स हो गया। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आप राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो उसका जो प्लेस का वैल्यू है 10 टाइम्स बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप उल्टा, मतलब यहां से आप इधर आते हैं, जैसे ये 1000 का आप, जैसे सबसे लेफ्ट में हमारा क्या है 1000 है, चलिए यहां पे भी एक ले लेते हैं 10,000। ठीक है, तो जैसे ही आप
लेफ्ट गए तो उसका वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स बढ़ गया। और जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाइएगा, है ना, मतलब अब इसको फिर से एक बार यहाँ पे लिखते हैं। जैसे इसका प्लेस था 1 मतलब 1, इसका टेंस मतलब 10, इसका 100, तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इसका वैल्यू में क्या हो रहा है, उसका 1/10 हो जा रहा है, मतलब 10 से डिवाइड हो जा रहा है। फिर जब आप 1000 से 100 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ भी 10 से डिवाइड हो रहा है, और जब 100 से राइट साइड में जा रहे हैं 10 मिल रहा है आपको, यानी यहाँ भी 10 से डिवाइड हो रहा है। और फिर जब 10 से आप वंस प्लेस पे गए तो यहाँ भी 10 से डिवाइड हो रहा है। मतलब आपने क्या देखा कि जब आप राइट से लेफ्ट जाते हैं तो वो 10 टाइम्स बढ़ता जाता है, और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वो 10 से डिवाइड होता जाता है। यही मेन आपको बात का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके राइट में भी जाएं बिना प्लेस को चेंज किए तो आपको पॉइंट देना है, और इसके ठीक बाद वाला अगर कोई नंबर है, सपोज कि यहाँ पे पॉइंट देकर 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1 में आप 10 से डिवाइड करिएगा तो वो होता है 1/10, ठीक है ना। उसी तरह से फिर उसके राइट में जाइएगा तो 100, और सिमिलरली हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। और इसी से हमारा डेसिमल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया हम एग्जिस्टेंस में, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और इसके बाद आपने सीखा कि डेसिमल क्या है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि डेसिमल एक फ्रैक्शन ही है जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा या 100 होगा या 1000। अभी के लिए आपको इसी बात पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा आप लोग अभी डिफिकल्ट लग सकता है, तो उसको आप समझिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान अभी आप इस पे दीजिए। फिर हमने सीखा है कैसे हम लोग किसी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि कैसे हम लोग किसी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं। ऑलराइट। और अगर आपको कोई अभी भी कुछ डाउट लगे तो इस मेरा मतलब मैं कहूँगा आप लोग को कि एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। इसके नेक्स्ट अलग मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कैसे डेसिमल्स को कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हम सीखे हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।